हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल engineer.87। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलिंग सिस्टम इन इंजन। ठीक है, तो आज हम ये जो इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम आती है, एयर कूलिंग है, वाटर कूलिंग, ये सारे हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले यहाँ देखते हैं कि वाई कूलिंग इज नेसेसरी। ठीक है, कि कूलिंग हमें क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हमारा इंजन रनिंग कंडीशन में होता है तब यहाँ पे 2000 से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब भी हमारा इंजन कंडीशन में होगा तो ये देखिए, ये फिगर बहुत बड़ी है। इतना जो टेम्परेचर है वो जो चैम्बर है, कंबसन चैम्बर, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए हमें कूलिंग की आवश्यकता होती है। तो पहले आप देखिए कि इफेक्ट क्या है जब ओवर हीटिंग हो जाएगा हमारा इंजन, तो क्या क्या हो सकता है। तो वो हम पहले देखें अगर, तो सिलेंडर एंड पिस्टन में डैमेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिस्टन और सिलेंडर है वो हमारा डैमेज हो सकता है। फिर एक्सपांसन ऑफ पिस्टन्स मीन पिस्टन की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो सकती है। फिर इंजन के अंदर थर्मल स्ट्रेस है वो बढ़ सकते हैं। और फिर प्री इग्निशन ऑफ चार्ज मीन्स जब भी हमारा चार्ज है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब बर्न होना चाहिए तब नहीं होगा, लेकिन उससे पहले बर्न हो सकता है। तो ये सारी इफेक्ट है कि जब हमारा टेम्परेचर इंजन के अंदर बढ़ जाता है तब ये सब कुछ होता है। तो पहले टाइप्स ऑफ कूलिंग देखें हम, तो दो टाइप है बेसिकली, एयर कूलिंग सिस्टम एंड दूसरा है वाटर कूलिंग सिस्टम। तो पहले हम एयर कूलिंग देखते हैं। तो एयर कूलिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे देखिए फिन्स प्रोवाइड करते हैं इंजन सिलेंडर के ऊपर। पहले ये जो एयर कूलिंग सिस्टम है वो स्मॉल इंजन है उसके लिए यूजफुल है। फिर यहाँ पे एयर एब्जॉर्ब हीट एंड इट बिकम लाइटर। तो यहाँ क्या होगा कि एयर होगी वो सिलेंडर के जो पार्ट्स है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है, और तो क्या होगा कि जो एयर होगी वो लाइटर बन जाएगी और वो अपने आप वो ऊपर चली जाएगी। एंड फ्रेश एयर विल कम टू एब्जॉर्ब हीट, एंड दूसरी हमारी फ्रेश एयर है वो फिर से हीट को ऑब्जर्व करने के लिए इंजन के अंदर आएगी। और दूसरी जो मेथड है, अदर मेथड टू इंक्रीज हीट ट्रांसफर रेट। तो हमें हीट ट्रांसफर रेट अगर बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम सिलेंडर इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया बाय प्रोवाइडिंग फिन्स। तो यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये हम जो सिलेंडर के ऊपर है वो एरिया बढ़ाएंगे और वो वहाँ पे हम फिन्स का यूज करेंगे ताकि हम जो यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट है उसको इंक्रीज कर सके। और ये जो फिन्स को ठंडा करने के लिए करंट प्रोवाइड होगा वो कहाँ से आएगा कि ड्रिवन बाय इंजन, और जो फैन होगा, फैन हमारा जो ये फिन्स है उसको ठंडा करेगा और वो फैन हम इंजन के थ्रू ड्रिवन करवाते हैं। गाइस, तो आई होप आपको ये जो एयर कूलिंग है वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और उससे पहले आपने ये देखे स्मॉल इंजन का बाइक है, बाइक का स्मॉल इंजन है, वहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो है वो फिन्स है। तो आपने ये सारे बाइक में देखा होगा कि ऐसा होता है, तो इसको फिन्स कहते हैं। और यहाँ पे बाइक में जो कूलिंग होता है वो एयर कूलिंग सिस्टम होता है। तो अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। तो ये सिंपल है डिजाइन में, फिर लेस कॉस्टली है, लीकेज यहाँ पे नहीं होगा। वाटर में लीकेज का जो है वो डिसएडवांटेज होता है, यहाँ पे लीकेज नहीं होता है। फिर एयर है वो फ्रीजिंग नहीं होती है, सो फ्रीजिंग इज नॉट ऑक्यूर। फिर यहाँ पे नो वाटर जैकेट, रेडिएटर, वाटर पंप आर रिक्वायर्ड, ये सब की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे। फिर इंजन का 20% वेट ये कम रखता है, कौन सा, एयर कूलिंग सिस्टम। फिर मेंटेनेंस में ये इजी है, एंड स्टार्टिंग में यहाँ पे लेस ट्रबल होता है क्योंकि फ्रीजिंग यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए स्टार्टिंग इजी होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाटर कूलिंग है उसके जितना यहाँ एफिशिएंसी हमें नहीं मिलता है। फिर जो इंजन के थ्रू हम जो फैन है उसको हम रन करवाते हैं तो वो हमारा 5% पावर है वो कंज्यूम कर लेता है। फिर सारे इंजन के पार्ट है वो यहाँ पे कूल नहीं हो सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है, और ये थोड़ा बहुत नॉइसी है। दूसरा है हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम। तो ये वाटर कूलिंग सिस्टम में दो टाइप है, थर्मोसाइफन एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम। जो थर्मोसाइफन
है उसको नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम है कि कैसे होता है थर्मोसाइफन और नेचुरल सर्कुलेशन। तो ये पहले देखिए इंजन का सिलेंडर है, उसके सराउंडिंग में हम वाटर जैकेट्स प्रोवाइड कराते हैं। क्या? वाटर जैकेट्स। तो ये सिलेंडर के आसपास और उसके ऊपर हम वाटर जैकेट्स लगाते हैं। तो यहाँ आप देखिए क्या होगा, ये जो पूरी सर्किट है उसमें पानी है वो रोटेट करता रहता है। तो पहले ये है रेडिएटर। आपने कार में अगर देखा होगा तो रेडिएटर का काम ये है कि पानी को ठंडा करता है। तो पहले यहाँ जो लोअर टैंक है आपको दिख रही होगी, लोअर टैंक में ठंडा पानी होगा हमारा। सो यहाँ से ठंडा पानी यहाँ पे आएगा वाटर जैकेट्स में। तो वाटर जैकेट्स में क्या प्रोसेस होगा कि सिलेंडर और इंजन के सारे पार्ट्स जो हमारे हीट होंगे, मीन्स उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो वाटर है उसको, ये जो सिलेंडर के सारे पार्ट्स है वो वाटर को गर्म करते हैं, यानी कि यहाँ पे हीट एक्सचेंज होती है। जो सिलेंडर और या फिर दूसरे पार्ट है इंजन के, वो यहाँ हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर को। तो वाटर क्या होता है, हीट को ले लेता है अपने अंदर। तो वाटर हमारा यहाँ से ठंडा आया था, लेकिन यहाँ पे जो जैकेट्स के अंदर थोड़ी देर रहने के बाद वो हमारा वाटर है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये इंक्रीज होगा टेम्परेचर, तो यहाँ से वो नेचुरली यहाँ पे जाएगा अपर टैंक में। ठीक है, यहाँ होस कनेक्शन के थ्रू यहाँ रेडिएटर के अपर टैंक में जाएगा और यहाँ पे एक फैन लगा हुआ रहता है। तो फैन क्या करेगा, यहाँ एटमॉस्फेरिक एयर है उसको खींचेगा। तो ये पाइप होती है रेडिएटर के अंदर, तो यहाँ से वाटर पसार होगा और यहाँ से फैन के थ्रू एयर को हम ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे। तो क्या होगा, हमारा पानी फिर से यहाँ अपर टैंक में गर्म था, लेकिन यहाँ से आते आते ये ठंडा हो जाएगा बिकॉज ऑफ एयर। तो ये पूरा होता है थर्मोसाइफन और यहाँ नेचुरली सारी प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको नेचुरल सर्कुलेशन सिस्टम या फिर नेचुरल सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब अगर आगे बात करें तो दूसरा है हमारा फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम। ये वाटर कूलिंग सिस्टम है, उसका ही दूसरा टाइप है फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम। तो यहाँ सेम एज ये जो प्रोसेस है फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम, वो ये थर्मोसाइफन जैसे वर्क करता है वैसे ही वर्क करती है, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट बात करें तो यहाँ जो पूरा वाटर है वो पंप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। तो यहाँ हम पंप यूज करते हैं, वो आपको बात यहाँ पे याद रखनी होगी। तो यहाँ वही सिस्टम है, यहाँ लोअर टैंक होगी, वहाँ पे हमारा पानी ठंडा होगा। वो ठंडा पानी यहाँ जो इंजन के पार्ट्स है, सिलेंडर और दूसरे पार्ट जो गर्म हो चुके हैं वहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ से वाटर है वो ठंडा था, अब इंजन के सारे पार्ट्स की हीट है वो वाटर ले लेगा और वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये वाटर फिर से यहाँ रेडिएटर के अपर टैंक में जाएगा और यहाँ फैन प्रोवाइड होता है एयर को खींचने के लिए। तो यहाँ से हॉट वाटर पाइप के थ्रू लोअर टैंक में आएगा और बीच में एयर है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेगी और हमारा जो गर्म पानी है वो यहाँ ठंडा हो जाएगा और ये प्रोसेस फिर से चलती रहती है। और ये थर्मोस्टेट का यूज़ क्या होता है वो मैं आपको कह देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे पानी आएगा, ठंडा पानी इंजन में आएगा, तो कितनी देर तक ये पानी रहना चाहिए ये जो कंट्रोल करता है वो थर्मोस्टेट करता है कि यहाँ पे सर्टेन लेवल हम डिसाइड करते हैं, वो सर्टेन लेवल तक हमारा पानी इंजन के अंदर गर्म होना चाहिए और उसके बाद यहाँ से अपर टैंक में चला जाना चाहिए, रेडिएटर के अपर टैंक में। तो ये कितनी देर तक रहना चाहिए ये कंट्रोल कौन करता है, ये थर्मोस्टेट का यूज वही होता है कि टेम्परेचर कितनी देर तक पानी इंजन के अंदर रहना चाहिए। तो आई होप गाइस आपको ये थर्मोस्टेट का यूज क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो ये लेस, जो पहला एयर कूलिंग सिस्टम था वो नॉइसी था, ये उसके कंपैरिजन में लेस नॉइसी है। फिर यूनिफॉर्म कूलिंग यहाँ पे हमें मिलती है। फिर स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज लेस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा
उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा फैन था वो 5% इंजन का पावर यूज करता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हमारा लेस होता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ये वाटर सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है और यहाँ इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो वेरी हाई होती है। फिर पंप को आपको चलाने के लिए यहाँ पे मोर पावर चाहिए। देखिए यहाँ स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मीन्स हमारा फ्यूल है वो कम यूज होता है, ऐसा कहने का मतलब है इसका। और यहाँ पे पावर तो पंप जो है वो यूज करता ही है, वो भी एक डिसएडवांटेज है। फिर यहाँ पे मेन अगर बात करें तो डिसएडवांटेज मेन इसका यही है कि वाटर फ्रीजिंग प्रॉब्लम इन कोल्ड वेदर। तो एयर का देखिए फ्रीजिंग नहीं होता है जब टेम्परेचर कम होता है तब, लेकिन यहाँ पे वाटर का फ्रीजिंग होता है जब कोल्ड वेदर होता है तब। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है और फ्रेंड के साथ शेयर करना है गाइज। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।